अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है विल इन इस्लाम, वसीयत। इस्लाम में वसीयत की क्या हैसियत है। देखिए, इस्लाम में वसीयत के बुनियादी जो उसूल हैं वो अदल और इंसाफ हैं। देखिए, सूरत अल बकरा उसकी वर्स 180, उसमें ये फरमाया गया है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि तुम पर फर्ज किए गए हैं जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़कर जाता है तो वो अपने बाप और अपने कराबत वालों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। अब हिजरत मदीना और ग़ुज़वा अहद के बाद जो मिरास की तकसीम है वो मुफस्सिल उसका एक निज़ाम राइज किया गया था, जिसमें हर हकदार के लिए उसका एक हिस्सा मुकर्रर किया गया था और वसीयत का दर्जा फ़र्ज से घटाकर मुस्तहब कर दिया गया और इन चीज़ों से मशरूत कर दिया गया था कि वसीयत वारिस के हक में नाफिज नहीं होगी और ये किसी दूसरे वरसा जब तक इजाज़त ना दे तो लीगल हैज़ के नाम वसीयत नहीं की जा सकती। हदीस है सुनन निसाई, हदीस नंबर 3641 है और सुनन तिरमिज़ी की है 2120 है। उसमें ये खुतबा हुज्जतुल विदा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक बता दिया है, लिहाजा अब वारिस के हक में वसीयत की गुंजाइश नहीं है। वसीयत जो है वो माल के 1/3 हिस्से तक महदूद है, इससे ज्यादा की वसीयत करना जायज नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास से फरमाया, हाँ तिहाई ठीक है, गो कि ये ज्यादा है, तुम अपने वारसों को गनी छोड़कर जाओ, ये उससे बेहतर है कि उनको मोहताजी की हालत में छोड़ो कि लोगों के सामने वो हाथ फैलाते रहे। सही बुखारी की हदीस है 2742 है। उसमें एक वसीयत की तारीफ अगर हम उसमें भी ये कहा गया, अगर वसीयत की हम तारीफ करते हैं तो वसीयत की तारीफ लुग़वी मानी इसके वसीयत के मेल मिलाप होता है, यानी एक चीज़ दूसरे तक पहुंचने या मिलने के हैं और लुग़वी तौर पर हम इसको 3 मानों में इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी के हक में वसीयत, माल की वसीयत करना, यानी अपनी वफात के बाद अपनी किसी माल का उसको मालिक बना देना। दूसरे किसी को अपनी औलाद के बारे में वसीयत करना, यानी उसके साथ नेकी का बर्ताव करने का कहना, ये भी वसीयत होगी। और तीसरी चीज़ है किसी को भलाई के कामों में यानी नमाज वगैरह की वसीयत करने, यानी नमाज का हुक्म देना। यूं समझे वसीयत की अगर हम डिफाइन करते हैं, वसीयत 3 उसके मानों में इस्तेमाल होती है। पहली ये है कि अपना माल किसी और को देकर उसका मालिक बना लेना, और दूसरा ये अपनी औलाद के बारे में ये वसीयत करना कि उसके साथ किसी को कहना कि उसके साथ नेकी और भलाई करना, ये भी वसीयत कहलाएगी। और तीसरी वसीयत वो होती है जो भलाई के कामों में, जैसे नमाज रोज़ा की वसीयत करना और नमाज का हुक्म देना। अब फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक वसीयत से मुराद वो तमलीक है, यानी किसी दूसरे को अपनी चीज़ अपने मरने के बाद के ज़माने की तरफ निस्बत करके मालिक बनाना वसीयत कहलाता है। ये तो हमारा आज का लेक्चर कि वसीयत इन इस्लाम, विल इन इस्लाम। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।